गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा वर्कशीट नंबर 68 करेंगे आज हम। आज वाली वर्कशीट बहुत इजी है। जीव जनन कैसे करते हैं हमें एक जीवों में, यानी जो सिंगल सेल यानी सिर्फ एक कोशिका के जीव होते हैं वो कैसे कैसे जनन करते हैं। तो देखो विखंडन, जिसमें द्विखंडन और बहुखंडन होता है। द्वि मतलब दो में और बहु मतलब बहुत सारा। पुनर्जनन मतलब अपने पार्ट्स को दोबारा उगा लेना। मुकुल मतलब शरीर में से कोई पार्ट निकलना। खंडन सेम विखंडन जैसा ही है पर खंडन थोड़ा सा अलग होता है। बीजाणु समासंग मतलब बीजाणु निकलते हैं। और कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक भी होता है और हम कृत्रिम रूप से अपनी लैब्स में भी करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, विखंडन। तो देखिए बेटा विखंडन क्या होता है। विखंडन में दो पार्ट होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। तो देखिए यह कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का हो सकता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है, जैसे अमीबा। तो सिंपल बेटा आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अमीबा होती है ऐसे, उसके अंदर एक ऐसे केंद्रक होता है और फिर जब ये ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये हुआ आपका द्विखंडन का एग्जाम्पल। ठीक है। आगे देखिए बहुखंडन, एक कोशिका एक साथ कई कोशिका में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, यानी जब मलेरिया वगैरह हो जाता है तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी अमीबा और प्रतिकूल परिस्थितियों में, इसको तो छोड़ो, अमीबा सिर्फ प्रतिकूल परिस्थितियों में एक से ज़्यादा में टूटता है। नॉर्मली देखो कैसे टूटता है। तो अब देखो बेटा कि क्या होगा, प्लाज्मोडियम है इसमें, जैसे ये है एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये टूटेगा तो ये छोटे 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 ये प्लाज्मोडियम सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। इसे हम कहेंगे बहुखंडन। क्या कहेंगे बेटा, बहुखंडन। ठीक है। और ये देखिए ये द्विखंडन हो रहा है। ठीक है। आगे देखिए अगला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मुकुलन में क्या होगा, ये देखो मुकुलन में होगा प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि मुकुल माता पिता जीव के साथ शरीर पर बनती है और जब अलग हो जाती है, जब एक नया जीव बन जाती है, जैसे खमीर और हाइड्रा। खमीर बेटा जो ईस्ट हम बोलते हैं, यीस्ट कैसे लिखेंगे, यीस्ट। खमीर को ईस्ट बोलते हैं बेटा। ये छोले भटूरों के आटे वगैरह में मिलाया जाता है जिससे भटूरे का आटा जो है वो फैल जाता है। ठीक है। तो देखिए और हाइड्रा में देखिए बेटा सिंपल, यहाँ देखिए ये हाइड्रा आपका एक जीव दिखाई दे रहा है। नॉर्मल जीव है, सिर्फ एक छोटा सा मुकुल निकला, बाद में देखो कितना बड़ा बन गया और अब ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखो माता के बिल्कुल जैसे उसके जनक हैं बिल्कुल वैसा ही बन गया, यानी ये एक ही जीव से पैदा हो गया। समझ आया। अगला देखिए बीजाणु समासंग, बहुत ही आसान है, ये तो कुछ नहीं करना। बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु स्पोरेंजियम भी बनते हैं, स्पोरेंजियम भी बोलते हैं बेटा इसे। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु पर नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। देखो बेटा कुछ नहीं है, राइजोपस है ये। राइजोपस मतलब आपकी वो लगा लो कवक, जो ब्रेड वगैरह पे अपने आप उग जाती है ना, मशरूम की फैमिली भी ऐसे ही उगती है। कुछ नहीं करना। ये वाला जो ये एक इनका बीजांड है ना, ये बीजाणु जैसे बीजांड बोलते हैं या स्पोरेंजियम बोलते हैं। जैसे ये स्पोरेंजियम ऐसे फटता है ऐसे ऐसे करके, तो ये सारे ऐसे ऐसे करके बिखर जाते हैं बीजाणु, और जहाँ भी बीजाणु जाके पड़ेंगे वहाँ पे एक नए जीव का जन्म कर देंगे। समझ में आया बेटा। आगे देखिए, आगे है ये बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा है कि गलत लिखा हुआ है, ये विखंडन नहीं है, ये खंडन है। ये खंडन का एग्जाम्पल है, ये विखंडन नहीं है। अब देखिए इस प्रक्रिया में जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। जैसे देखो बेटा ये आपकी स्पाइरोगैरा है। स्पाइरोगैरा एक तरह की आपकी क्या लगा लो आप, शैवाल लगा लो, एल्गी जो हरी हरी पानी में काई टाइप उग जाती है ना, वही है। ठीक है बेटा। ये देखो ये ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है। आप डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे 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 करके आपने डायग्राम बनाया और ये क्या हुआ, फिर ऐसे दो तीन टुकड़ों में जो है टूट गया। सिंपल समझ में आया। स्पाइरोगायरा कैसे खंडन हो गया, इसका अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। पुनर्जनन क्या होता है, पुनर्जनन होता है बेटा मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रा, अभी अभी हाइड्रा में हमने पढ़ा था कि मुकुलन भी होता है और हाइड्रा में ऐसे ही पुनर्जनन भी होता है। ऐसे ही देखो प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया जीव है। प्लेनेरिया क्या हुआ, तीन टुकड़ों में गलती से कट गया तो तीनों टुकड़ों ने बाद में नए प्लेनेरिया को जन्म दे दिया। अब ऐसे ही सोचो, अगर आपका हाथ कट जाए तो क्या नया इंसान बन जाएगा,
नहीं बनेगा ना, तो हमारे अंदर पुनर्जनन नहीं होता है, कुछ जीवों के अंदर होता है। समझ में आया। अगला है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जैसे बेटा ये आपने देखी होगी, इसमें क्या होती है बेटा, ये आपकी पत्थर चट्टा की पत्ती होती है, ये आपने बहुत देखी होगी, मोटी मोटी सी गदी गदी सी पत्ती होती है इसके। ये देखो पत्ती हुई जब ज़मीन पे पड़ती है तो यहाँ से छोटी छोटी कलिकाएँ निकलने लग जाती हैं, और यही कलिका अगर हम काट के, जैसे यहाँ से अगर हम काट के इतना हिस्सा कहीं मिट्टी में बो दें तो एक नए पौधे को जन्म दे देगी। पर क्या ऐसे आम की पत्ती के साथ करें तो होगा? नहीं होगा। तो कुछ ही पत्तियां ऐसी होती हैं जो ऐसे कायिक प्रवर्धन के थ्रू उगती हैं। ठीक है बेटा। और ऐसा हम लैब्स में भी कर सकते हैं। कुछ जो कायिक प्रवर्धन नहीं करती हैं उनका हम साइंटिफिक लैब में जाके कायिक प्रवर्धन करा देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, जिन बीजों को उगने में बहुत टाइम लगता है, कई साल लेते हैं, वो जल्दी जल्दी उगने लग जाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब फटाफट जो है हम आज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्या है बेटा, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन में 2 टुकड़े होते हैं, बहुखंडन में ज़्यादा। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो भाई बीजाणु से क्या होगा, जहाँ भी बीजाणु जाके गिरेंगे नए जीव का जन्म हो जाएगा। थर्ड देखिए, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? देखो बेटा, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन हम लोग यानी जटिल संरचना वाले जीव जैसे हम, कुत्ता, बिल्ली, ये बड़े बड़े जीव पुनर्जनन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बेटा ये जो हैं ज़्यादातर एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, इसीलिए हम पुनरुद्भवन से जनन नहीं कर पाते। क्या आप कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। जो पौधे हमें आसानी से नहीं मिल रहे हैं या जो पौधे लुप्त होते जा रहे हैं उनको हम कायिक प्रवर्धन के थ्रू उगा सकते हैं। समझ में आया? हुई ना आज वाली वर्कशीट? वेरी 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 इजी। ठीक है बेटा।